राम सा मैं हूँ जाट मनोहर सिंह गुड़ा और आप लोग देख रहे हो तो सांची बाता न्यूज चैनल। मैं आज लाया हूँ आप लोगों को विधानसभा फुलेरा के पास में बंसीपुरा गांव में अभी जो किसानों की ज़मीनें हैं, किसानों की ज़मीनें को एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट। कभी फैक्ट्रियों के नाम पे, कभी एयरपोर्ट के नाम पे, कभी रिंग रोड निकाल रही है बीच में। किसान बहुत परेशान है, मुड्डियाँ डाल दी गई है कि यहाँ से सीधा कर दिया फीता डाल के कि ये रोड में जाएगी ज़मीन। अरे भाई क्यों, किसानों का कितना परेशान बुरा हाल हो रहा है। मैं आज आया हूँ कुड़ी साहब आपके पास, तो कुड़ी साहब आपकी क्या सोच है, कैसे जनता को बचाओगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा किसान महासभा की तरफ से। और आपका बहुत ही सटीक लाजवाब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन है जो वर्तमान में जनता को टच कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। किसान बहुत परेशान है साहब। अभी ये जो जयपुर राजस्थान की राजधानी है और हम जयपुर की राजधानी, जो राजस्थान राजधानी जयपुर के किसान हैं, हमारे किसानों को पहले जैसे मुंडोता में एक 2000 पहले 2000 से यानी 95 के आसपास में किसानों को मुंडोता गांव से खदेड़ा आर्मी के कैंपस डाल के जी, तो ज़मीन एक्वायर आर्मी के नाम से तो हमने किसानों ने दे दी, चलो आर्मी के नाम से थी, चल गई। अब एक्वायर करने की नया शेड्यूल आया 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। लेकिन जब ये सब आप जनता बहुत आक्रोश में थी। मैं अभी बात देखा था रास्ते में, किसान बहुत आंदोलन कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे जोरदार। गुस्सा तो कुड़ी साहब इसमें तो फायदा तो जनता का ही होगा ना, रोड निकलेगी, हाईवे बनेगा, तो फायदा तो जनता का होने वाला ना, जमीन की रेटें मिल जाएगी। मैं बताऊं रेटें, जैसे रिंग रोड के नाम से जमीन छीनी किसानों की, नींदड़ बेंदाड़ में हमारी जमीन छीनने जा रही है, इधर हमारे मुंडियाँ गाड़ दी, यहाँ महेश्वास तक, कालवाड़ तक, यहाँ मुंडियाँ गाड़ते गाड़ते एक्वायर ज़मीन हो रही है। इधर आपके किशनगढ़ में, अजमेर में भी किसानों की ज़मीनें छीनी है। यहाँ फुलेरा में, सादुलपुरा और कंदेवली 3 गांव है, सामुलपुरा में किसानों की ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी ले रही है। तो प्राइवेट कंपनी सरकार नहीं है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। भारतीय उपक्रम में अगर कोई सेना के काम में जमी आए या किसी बड़े डैम या बांध के रूप में कोई काम में आए या कोई इसी प्रकार का देश के लिए बहुत बड़ा उपक्रम जो है भाई, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा, वहाँ तो ज़मीन एक्वायर बनती है। लेकिन कोई मुकेश अंबानी, अडानी या टाटा, बिरला, मित्तल, कोई भी आदमी हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठ करके जैसे ज़मीन चाँक रहा है, पाउडर डलवा दिया कि ये ज़मीन हमारे को 10 गांव खाली करवा के दे दो, ये इससे हम कतई सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं, सुनिए आप। क्यों सहमत? क्योंकि ज़मीन जो है, जायदाद है, हमारी पुश्तैनी है, हजारों पीढ़ियों तक का हमारा अनलिमिटेड दुकान है, हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस है, हमारी तमाम आवश्यकताएं ज़मीन से जुड़ी हुई है। हम हजारों पीढ़ियों से खेती किसानी करते आ रहे हैं और उस किसान को आप एक सेठ के इशारे पे, एक कंपनी के इशारे पे उस किसान को आप भगा रहे हो, वो भी डीएलसी रेट का 4 गुना दे करके। सब रोड बनेगी, सुनिए रोड बनेगी, उसके भी कोई अलग तरीके होते हैं। डीएलसी रेट के 4 गुना नहीं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में ये भारत की संसद में कानून पास हुआ था कि किसी भी, जैसे भारतमाला के नाम से ले हो, चाहे आप रिंग रोड के नाम से ले हो, चाहे आप किसी कंपनी के रेलवे के नाम से ले हो, ज़मीन किसान की ले रहे हो, उसमें उसका मार्केट वैल्यूएशन का 20 गुना पैसा देना होता है। या अगर किसान की पूरी ज़मीन जा रही है तो उसको उसके बदले में राजस्थान के किसी भी कोने में सरकार दूसरी ज़मीन मुहैया करवाती है। अगर ऐसा नहीं होता है, भूमि उसकी 10% 20% वहाँ रह जाती है तो दूसरी जगह ज़मीन नहीं दी जाती है, तो डीएलसी रेट का 20 गुना दिया जाता है। लेकिन कई कलेक्टरों को भी आदेश दे रखे हैं, कलेक्टर को नॉमिनेट कर रखा है, स्थानीय कलेक्टर जो भी हो, उसमें डीएलसी का भी 20% रेट किसान ले सकता है। तो किसान को बेघर करने के लिए, खेती किसानी उजाड़ने के लिए आप अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको अच्छी कीमत तो दो ना। अब हमारे जैसे 3 गांव सामर के पास, फुलेरा के पास उजाड़े जा रहे हैं, उनमें 1,60,000 रुपये की समथिंग है डीएलसी रेट। वैसे मार्केट वैल्यूएशन 50 लाख रुपए की है। 50 लाख रुपए की ज़मीन आप डीएलसी की 4 गुना यानी 16 चौक 64, 6,40,000 रुपये में खाली करवाई जा रही है, एक प्लॉट नहीं आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि पहली बात तो कंपनी एक्वायर गलत कर रही है, वो सरकारी उपक्रम नहीं है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन ये है, इस जमीन पे कर रही भी है तो स्पेशल परिस्थितियों में अगर करी भी जाए तो हमारे को मार्केट रेट का 20 गुना दिया जाए।
तीसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि कोई खारडे के पास में कोई गोचर हो, कोई नदी नाले हो, वहाँ एक्वायर करें। बेशकीमती ज़मीन है, वहाँ एक्वायरमेंट नहीं किया जाए। फिर भी अगर स्पेशल परिस्थितियों में एक्वायरमेंट किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अनुपालन करें। एक मोटी मांग मेरी ये है कि अगर लास्ट एंड फाइनल ज़मीन एक्वायर कर भी रहे हो तो वहाँ कंपनी क्या प्रोडक्ट डाल रही है, कंपनी क्या प्रोजेक्ट डाल रही है, प्रोजेक्ट में क्या प्रोडक्ट डाल रही है, उस प्रोडक्ट में किसान का 20-25% हिस्सेदारी डाल दो, ताकि आने वाली पीढ़ी अभी किसान की बेघर नहीं हो, घूमे नहीं, भूख और गरीबी नहीं काटे। तो हमारा जैसे मालिकाना हक दो बराबर का उसमें 3% यानी मालिकाना ही कहलाएगा। हाँ, चाहे 1% हो, चाहे 1% हो, हाँ। 50% हो, जैसे मालिकाना कहलाएगा। इराक, ईरान, कुवैत में तेल के कुएं में, वहाँ विदेशों में क्या होता है, किसान को खदेड़ा नहीं जाता, किसान को उसकी हिस्सेदारी डाल दी जाती है। तो हम हिस्सेदारी की भी मांग करेंगे। इस आंदोलन को मेरे को उम्मीद है इलाके के किसान समझेंगे। जयपुर जिले में ज़्यादा एक्वायरमेंट आने वाले समय में ज़मीनें होगी, क्योंकि विदेशी सेठों की गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान को गुलाबी शहर नगर जयपुर, हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर, हवाई अड्डे से 60 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए सेठों की काली नज़र, सेठों की पैनी नज़र हमारी बेशकीमती ज़मीनों पे है। हम किसान महासभा के ज़रिए किसानों को इकट्ठा करके और किसानों को ये भूमि अधिग्रहण का और 25%, 30%, 10% हिस्सेदारी की चीज़ें सिखाएंगे, विरोध करेंगे, किसानों को लाभ दिलवाएंगे। खेती किसानी को हम लुप्त नहीं होने देंगे। इसलिए एक्वायरमेंट के जो नियम कानून कायदे हैं वो किसानों को जब तक समझ में नहीं आएंगे, तो कुछ एक लोगों को क्या है ना, बेला फुसला करके गांव में 2-5 लोग जो होते हैं बोलने वाले, उनको कुछ प्रलोभन दे करके सारे गांव को उजाड़ना चाहते हैं। ऐसा हमने कई जगह भुगता है। हमारे गांव में भी एक कंपनी का चला था, तो इसमें हमने 50 लाख से ज़्यादा रुपए गांव के किसानों को दिलवाए, रोड की बाउंड्री में डलवाई, गांव में भवन वगैरह पास कराए, 500 पेड़ पौधे लिए। गांव में 2 गुट हो गए। एक गुट कह रहा था बनवारी के मुकदमे लगने चाहिए, बनवारी जेल जाना चाहिए, बनवारी पे लाठीचार्ज होना चाहिए, और अगर बनवारी पे लाठीचार्ज ये नहीं होता है तो चलो हम भी लाठीचार्ज करने के लिए तैयार हैं। मेरे पे एक बार हमला करने की भी कोशिश करी, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी भी वो लुकते फिरते हैं, छिपते फिरते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने 1-2 बार हाथ भी साफ किया उन पे, और भी हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। अब किसान के संघर्ष में, कंपनी के संघर्ष में, या भूमि अधिग्रहण के संघर्ष में सेठ, एमएलए, गुंडा, दादा, बदमाश, मवाली, सरकार, कोर्ट कचहरी जो भी आएगा, उससे बनवारी की टीम हमेशा लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। चाहे विदेशी जो सारे देशों का, यूएसए का एक हमारा सभी कोर्टों का एक जो सभी देशों का जो साझा कोर्ट है, उस तक भी हम जाके लड़ेंगे। लेकिन जनता की लड़ाई ताज जीवन लड़ने का हमने जो संकल्प लिया है वो लड़ेंगे। जयपुर जिले के और राजस्थान की किसी भी जगह अगर एक्वायर होती है ज़मीनें तो हम वहाँ पहुँचने का प्रयास किया है। नहीं तो सारे राजस्थान में आपकी आवाज़ बात कैसे पहुंचेगी? अगर कोई किसान परेशान है हाँ। और वो परेशानी आपके सामने उजागर करना चाहता है, बताना चाहता है, तो कैसे बात करेगा? वो हमारे फेसबुक, कैसे संपर्क करेगा? मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे फेसबुक पेज है, वहाँ हमारे नंबर डाले हुए हैं, हमारे अलग अलग जिलों किस में। नाम से? बनवारी कुड़ी राजस्थान के नाम से हमारा पेज बना हुआ है। अच्छा, उसमें मेरे नंबर हैं। ठीक है। आपके चैनल में भी आप मेरे नंबर डाल वो देना, मैं डाल दूंगा। आप डाल दोगे। फिर भी एक बार आप नंबर हाँ, बताओ ना आपके, मेरे नंबर, ताकि सीधे संपर्क। हाँ। देखो किसान बहुत भोला जीव है, और उसको सीधा कहीं पे मिलता है, डायरेक्ट फोन नंबर निकालता है और फोन करता है। तो डायरेक्ट आपसे संपर्क हो ऐसा नंबर बताओ। मेरे नंबर है जो हमेशा 2005 से यही नंबर है, 98 28 22 64 9828 226464। और अलग अलग जिलों में कमेटियां बनी हो रही है, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उसके जरिए हम किसानों की मदद करेंगे, मदद कर रहे हैं। और एक्वायरमेंट है ना, वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, होने भी नहीं दोगे, और होने भी नहीं दोगे। बिल्कुल। वो तो बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं होने दोगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बनवारी लाल जी कुड़ी, जो किसानों के मसीहा, इसी को बोलते हैं असली किसान मसीहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुड़ी साहब आपका किसानों की सेवा ऐसे ही करते रहिए। किसानों की दुआ हमेशा फलते फूलते रहोगे। हम किसान मजदूर दबा हाँ। कुचला किसी भी जाति का हो, हम उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता, हम और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत। राधे राधे। फिर मिलूंगा नए साथी बात के साथ में, तब खुश रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की
जय।